हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोले बोले। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने फोन किया था जी। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सत जी, साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्संग जी। और गुरुजी कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस बढ़िया जी। यही होना चाहिए। बस जी आपके वीडियो देखता रहता हूँ, बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने ये फोन किया जी, बाकी कुछ हाँ, नहीं, कोई शंका नहीं, कोई बहुत वो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत ना अच्छे। कोई धुन से मतलब है, ना कोई किसी काम से मतलब है। हम्म। बस ये सुनते रहना और बस। सुनते कृपा नहीं रहे करके। ना। जी जी। वो तो उसके ओर से आती है ना। जी जी इसमें जी। क्या सुनना? बिल्कुल बिल्कुल। सुनना नहीं, वो तो उसने विश्वास दिया ना। जी जी जी। परमात्मा विश्वास दे रहा है ना कि मैं जी हूँ। जी। जी जी। हाँ, ये हम कैसे सुन सकते हैं? अभी इसके पहले जब तक मालूम नहीं था तब तक हम उसके ऊपर ध्यान देते थे ना, परमात्मा के ऊपर। जी जी। यहाँ ध्यान टिकाओ, वहां ध्यान टिकाओ। जी जी। लेकिन अभी उल्टा हो गया ना। जी जी। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। जी जी। माने क्या? अभी परमात्मा ही हमारा ध्यान कर रहा है ना। जी 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 जी। अभी उसकी बारी है, हमारी नहीं। जी जी जी। तो ये होता है। जी जी। तो हमें कोई ध्यान नहीं देना, कभी जी भी जी। नहीं देना। जी जी। हाँ, यानी वो क्या होता है फिर? ऐसा होगा कि हम परमात्मा के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। अरे आ जी रहा है जी। कि नहीं, मुझ पर जी जी। तेरी नजर है कि नहीं? हाँ जी ये हाँ जी। ये उल्टी बात हो गई ना। जी जी। अब उसको काम करने दो। जी जी। बराबर। वो जी आए जी। ना आए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे उस दिन आई थी, आज नहीं आई, परसों आई थी, तेरे से नहीं आई। जी जी। तो ये अन्य, हम परमात्मा के ऊपर हुकूमत नहीं चला सकते, जी आदेश जी। नहीं दे सकते। जी मेरे जी। मन के मुताबिक आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? हो सकता है वो 24 घंटा भी हो, लेकिन जी आपकी समझ नहीं चल रही है। जी। जी वो होता है ना ऐसा। जी। जी हाँ, अभी जैसे लोग ऑनलाइन में सवाल करते हैं, जी। क्या जी वो तो मुझे नहीं आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। जी। जी तो बहुत बार मैं जब बारीकी से उनको बोलता हूँ तो बोलता, हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ा तो ऐसा वैसा तो आता ही। जी। ऐसा वैसा नहीं है। जी जी। 24 घंटे माने, जी जी। ये जो 24 घंटे है ना, ये प्राकृतिक शब्द है। जी जी। 24वें घंटे के बाद कोई 25वां घंटा नहीं होता। जी जी। यानी दिन और रात, जैसे हम एक दिन बोलते हैं हाँ तो जी हाँ एक जी। दिन में रात भी होती है। जी तो जी। 24 घंटे ही होते हैं ना। जी जी। हाँ, तो 25वां कोई घंटा नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं जी कि जी। जो जैसे हॉस्पिटल पे ऊपर लिखा होता है ना हाँ जी हाँ जी। कि 2400 घंटे उपलब्ध। हाँ जी। माने क्या? जी इन्हें जी। निरंतर, हाँ जी। यानी 24 घंटे के लिए ही वो ये हॉस्पिटल खुलेगा, ऐसा उसका मतलब नहीं। जी जी। 2400 घंटे का मतलब यानी 24 घंटे माने निरंतर, हाँ अखंड, जी। ये कभी बंद ही नहीं होने वाला। इतना सहज अर्थ है ना। जी जी। जी फिर लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं 24 घंटा, जी। लेकिन जी मुझे तो 24 घंटे लोग क्या करते, घड़ी देखते हैं। अरे कल मुझे इतना घंटा आई थी, इतना मिनट आई थी। अरे वो नहीं है। जी। ये जी घंटे वगैरह जो है, ये जी। सब प्राकृतिक बातें हैं। जी जी। हम परमात्मा को टाइम लाइन कैसे देखेंगे? टाइम लाइन के अंदर वो कैसा परमात्मा फिट बैठेगा? जी जी। टाइम को हम क्या कहते हैं? जी काल जी। कहते हैं ना। जी फिर वो तो काल के अंदर आ जाएगा। जी। तो कबीर साहब ने क्या कहा, वो तो एक पल की घटना होती है। एक पल आया माने जी जी। वो एक पल परिवर्तन में हो गया। परिपूर्ण, हाँ जी हाँ जी। परिपूर्ण परमात्मा आया। जी जी। पूर्ण रूप से परमात्मा आपके अंदर उतर गया। जी बराबर। जी। जी जी। हाँ, वो कोई ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए आया बाद में नहीं आया, माने मुझे थोड़ा सा छोटा सा परमात्मा मिल गया, जी जी। बाकी परमात्मा बाकी है। जी जी। तो ये समझ की बातें होती है। देखो, जी ये परमात्मा के बारे में ऐसा जो भी अभी मेरे मेरे जितने भी प्रवचन है ना, ये हाँ जी हाँ आपको जी। कई ऐसे धर्म ग्रंथ में लिखे नहीं हुए होंगे, जी जी। या जी जितने भी आप प्रवचन लोग ने इसके पहले किए हैं वो भी ढूंढो, वो भी सुनो। जी जी। तो मेरे प्रवचन सब अलग ही प्रवचन है उनके। यानी वो जो जी गुरु जी। प्रवचन करते हैं तो किसी का तो भी सहारा लेते हैं। हाँ यानी जी हाँ वो जी। उनकी बात बोलने के लिए जी धर्म जी। ग्रंथ का सहारा लेते हैं, पंथ का सहारा लेते हैं, गुरु जी ग्रंथ का सहारा लेते हैं।
जी जी इन्हें ग्रंथों के सहारे पे, या जी जी जो कोई महापुरुष इसके पहले हो गए, संत हाँ जी हो हाँ गए, जी जी ये साकी हो गई, साकियां लिखी गई है बहुत सारी, रमेनी हम्म, लिखी गई है, शब्द लिखे गए हैं, जी श्लोक लिखे गए हैं। जी जी तो उसमें ही वो उसके दाखले देकर, जी यानी जी ऐसा समझो कि देखो, एक परमात्मा के लिए वो धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं, जी जी साक्ष्य का सहारा लेते हैं, दोहे का सहारा लेते हैं। जी जी यानी उनके बोलने के ऊपर उनका खुद पर का ही भरोसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी अगर खुद पर भरोसा होता तो जी जी मेरे जैसे मैंने जो अभी 600-700 प्रवचन, जी जी कोई उसमें श्लोक नहीं है, कोई अभंग नहीं है, जी जी कोई साकी नहीं है, दोहा जी नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ का उल्लेख नहीं है, किसी धर्म जी का उल्लेख नहीं है, किसी संत का उल्लेख नहीं है, जी जी महापुरुषों का उल्लेख नहीं है, जी नहीं वेद शास्त्र पुराने जी उपनिषद कुछ भी नहीं किए, जी क्योंकि मेरी बात सत थी। और सत जो होता है वो अकेला ही होता है, जी जी एक ही होता है, दो नहीं जी होते। और जी वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बटा है, जी किसी जी धर्म में थोड़ा सा बट गया है, किसी पंथ में सत बट गया है, जी किसी जी गुरुगद्दी में सत बट गया है। जी जी ऐसा थोड़ी सत्य होता है क्या? नहीं क्योंकि जी देखो ना, हर हर धर्म सत्य की बातें करता है, जी जी लेकिन उनके तौर तरीके अलग, रहन जी सहन अलग, खान पान अलग, जी जी बोलना चलना अलग, जी भाषा अलग, प्रांत अलग। जी जी वैसा ही गुरुगद्दी का ले लो, जी कोई जी कोई मंत्र, कोई कौन मंत्र दे रहा है, ये जी ले जी लो, ये इसमें परमात्मा है, तो जी एक परमात्मा है, तो फिर ये मंत्र में वो गुरु बोलता है मेरे मंत्र में सार शब्द है, मेरे जी मेरे मंत्र में परमात्मा है, वो बोलता है मेरे मंत्र में। और मंत्र जी देखा जाए तो सबके अलग अलग, जी जी लेकिन उनमें उन्होंने क्या चालाकी की है, हम जी जो कुछ बताते हैं किसी को बताना नहीं, अगर बताए तो आपका खंडन हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी डर डर दिखा देने का ना, हाँ जी हाँ जी तो फिर उससे क्या होता है, जी अगर समझो, देखो परमात्मा की बात है ना, जी तो जी उसमें क्या छिपाना है, और जी जी सब छिपा जा सकता है क्या? नहीं जी चलो ये प्राकृतिक सूरज है, हाँ जी हाँ जी कितना ढकोगे आप, कितना ढकोगे, ढक जी जाएगा क्या? जी जी इतना तो आप कोई ऐसा छाता तो नहीं बना सकते कि पूरे की पूरे पृथ्वी ढक जाएगी। नहीं जी नहीं सूरज नहीं है ऐसा जी कहने के लिए। तो जी जी ये सत्य है ना, जी सत्य जी तो स्वयंभू है, हाँ वो जी तो हाँ जी उसके मर्जी से प्रकट हुआ है, या प्रकट ही था, पहले जी था, अभी है, आगे रहेगा, वो तो सनातन है ना। जी जी तो उसमें क्या छिपाने की बात है? जी जी ये जो लोग गुरु लोग कुछ भी बताते हैं, तो जी जी क्यों फिर छुपाते हैं, और क्यों फिर डरते भी है, किसी को बताना नहीं? जी तो जी उनका जो बौद्धिक दिवालीपना है ना, दिवालियापना हम क्या जी कहते हैं, जी जी वो उजागर ना हो, जी जी इसीलिए तो वो छुपाते हैं। हाँ जी हाँ जी और परमात्मा की बात भी करते हैं तो कोई दोहे का सहारा लेते हैं, धर्म ग्रंथ का सहारा लेते हैं, जी धर्म जी का सहारा लेते हैं, पंथ का सहारा लेते हैं, जी महापुरुषों का सहारा लेते हैं। जी तो जी परमात्मा दिखाने के लिए इनका कोई सहारे की कोई जरूरत नहीं ना। नहीं आप जी सच बोल रहे ना, तो जी सच जी के लिए किसकी बैसाखी की क्या जरूरत है, कोई किसके आधार पे क्या जरूरत है? तो फिर जी वो जी सच क्या होगा? अगर आपने जी आधार दे दिए तो सच जी भी जी क्या काम का, उसने हाँ जी आधार ले लिए वो सच ने। सही जी जी अगर वो सत ही दूसरे के आधार पे चल रहा है तो वो सत कैसा होगा? सही है वो बिल्कुल बेकार होगा कितनी सीधी बात है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, हो सकता है। अभी जी मैं जी भी सत्य की बात करता हूँ, जी तो जी मैं तो प्राकृतिक भाषा का ही उपयोग करता हूँ ना। जी जी और प्राकृतिक जो भी भाषा है, जितनी भी हजारों भाषा है, हाँ उसमें जी मैं जो भी बता रहा हूँ परमात्मा के बारे में, जी जी हो सकता है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक भाषा की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। एक बिल्कुल जी सिर्फ मार्ग दिखा सकती है। हाँ जी हाँ जी हाँ, किसी को दिल्ली जाना है और आपके शहर के यहाँ से मुख्य रास्ता जा रहा है दिल्ली की ओर, और जी किसने जी पूछा मुझे दिल्ली जाना है, तो आप क्या करेंगे? ये भाई जी ये दिल्ली जाता है, ये रोड, बस इतना ही जी कह सकते हैं ना, जी जी इतना मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप उसको डायरेक्ट दिल्ली में ही
जाकर उसको दिल्ली नहीं दिखा सकते बस। जी जी क्योंकि आपकी उतनी पहुंच नहीं है, आप बस बोल देते ये रास्ता दिल्ली पे जाता है, जी जी फिर अभी आप जाओ और आपके दिल्ली जी जाना है जाओ, न माने या मत जाओ। यही होता है ना। जी जी हाँ, तो बात ऐसी है कि परमात्मा के लिए किसी जी जी बैसाखी की जरूरत नहीं होती, किसी आधार की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयंभू है, आजन्मा है, जी जी और क्या कहा है, सर्वव्यापी है, बिल्कुल जी बिल्कुल सब जगह है। हम दोनों बोल रहे हैं तो उसमें भी वो है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब वही भरा है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर्वव्यापी है जी। सर्वव्यापी उसको ही कहा जाता है ना। जी और जी सर्वज्ञानी बिल्कुल में इसका मतलब क्या होता है? जो सब सर्वज्ञानी माने जानता है। उसके पास सब ज्ञान है, बिल्कुल जी बिल्कुल परिपूर्ण है ना वो, उसको बिल्कुल परिपूर्ण जी भी कहा गया है, जी 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 सर्वशक्तिमान भी कहा गया है। ये बिल्कुल विशेषण किसको लगते हैं? परमात्मा को ही लगेंगे और किसी को तो लगेंगे नहीं, कोई बोलेगा नास्तिक को तो लगेंगे नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो जी तो जी पूरे पृथ्वी पर राज कर सकता है, हाँ जी या वो पृथ्वी पर कर सकता है ना। हाँ जी लेकिन एक ब्रह्मांड चांद में सूरज ऐसे 14 भुवन है, जी 14 जी लोक है। जी जी वो पृथ्वी के बाजू में एक दूसरा लोक मर तो नहीं कर सकता ना। और नहीं जी नहीं परमात्मा ने तो अनंत भुवनों की निर्माण की है ना, अनंत जी जी ब्रह्मांड निर्माण किए है ना, वो तो उसका बिल्कुल नायक है ना, उसका बॉस है बिल्कुल ना। जी 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 तो हमारा आदमी कितना शक्तिशाली होगा जी जी परमात्मा के मुकाबले? कुछ भी नहीं है उसके वो बाल के रोए कर बराबर ही भी नहीं नहीं। सकते, उसकी जी जी कल्पना भी नहीं हो सकती, विचार तो बिल्कुल नहीं हो बाजू, सकती। कल्पना भी नहीं बिल्कुल हो सकती। नहीं हो सकती जी हाँ, बराबर जी की नहीं, तो ये बात होती है। तो जी जी यही होता है। तो फिर बाकी लोग बोलते हैं ना मेरे मंत्रों में परमात्मा मिल जाएगा। हम्म देखो परमात्मा को उन्होंने मंत्रों पे छुपा दिए। ये जी जी ध्यान विधि करो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहां ध्यान टिकाओ, जी परमात्मा मिल जाएगा। जी 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 पहली बात उनको ही मिला नहीं, सबसे बिल्कुल पहली बात। बिल्कुल स्पष्ट बात है जी, सत्य बात है। बराबर की। अगर बिल्कुल आपका कोई दुकान है, जी बराबर, जी आप अभी आपके किराना दुकान है और उसमें आप शक्कर बेच रहे हो, जी जी बराबर की नहीं, जी और मुझे शक्कर लेनी है, हाँ जी हाँ जी तो आपके पास जो भी शक्कर आई है ना, वो तो कारखाने से आई होगी ना, बिल्कुल जी बिल्कुल फैक्ट्री से आई होगी ना। जी 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 आप मुझे फैक्ट्री में थोड़ी लेके जाने वाले हो नहीं जी नहीं भाई। आप मुझे शक्कर दे रहे हो तो वो आपका काम है, हाँ जी हाँ जी फैक्ट्री से लाना। हाँ जी हाँ जी आप लाओ, आपके दुकान में रखो, मुझे शक्कर चाहिए, उसका जो दाम है वो ले लो और मुझे शक्कर दे दो। बिल्कुल सही अगर ये बोलते हैं कि मेरे मंत्रों में परमात्मा है, मेरे ऊपर परमात्मा बैठा है, मेरे सर के ऊपर कबीर जी बैठे हैं, या मेरे पास परमात्मा है, मैं जी आपको दे दूंगा, तो जी दे जी दो ना। फिर मंत्र क्यों दे रहे हो? बिल्कुल 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 सही है ध्यान क्यों बता रहे हो? अलग जी जी ट्रीटमेंट क्यों बता रहे हो? जी 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 बराबर की नहीं? बिल्कुल तो बराबर है वैसा ही जी मैं जी आपके दुकान में आ गया और मुझे शक्कर चाहिए, तो आप मुझे फैक्ट्री भेज रहे हो, जी 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 जहाँ शुगर का फैक्ट्री है वहां जाओ। अरे जी ये क्या बात हो गई? सही है अरे भाई, आपने बोर्ड लगा है कि यहाँ शक्कर मिलेगी, तो जी हमें जी दे दो ना। बस ये आप तो हमको वहां भेज रहे हो, फिर जी बोर्ड में हटाओ। जी जी बराबर। फिर क्यों जी बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ परमात्मा हूँ, मेरे पास परमात्मा, मेरे अगल बगल परमात्मा, मेरे ऊपर परमात्मा बैठा है। तो हमको वो कहाँ बैठा है, कहीं वहां कोई ध्यान टिकाने को मत बोलो। जी 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 बराबर। ये मंत्र में परमात्मा है, ये जी भी जी मत बोलो। जी जी ये बंधने आप कर लो, बंधन में रहो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। अरे भाई, आपको मिला है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपने ही बोर्ड लिखा है जी कि जी यहाँ परमात्मा की जानकारी नहीं परमात्मा ही मिला देता हूँ, ऐसे बिल्कुल आपके सही बोर्ड लिखे हैं। आप नाम के आगे भी सदगुरु लिखा है। हाँ जी हाँ जी बाकी तो सदगुरु ने, अभी तो ये घोर कलयुग के जो गुरु है ना, वो जी तो जी सतगुरु लिखते हैं डायरेक्ट, हाँ जी सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या होता है? परमात्मा। हाँ जी और वो परमात्मा आगे लिखते हैं सतगुरु अमुक अमुक, जी जी उनका नाम लिखते हैं। जी तो जी देखो उन्होंने क्या किए,
अपने जी नाम के आगे सतगुरु लिख दिया है, यानी मैं ही परमात्मा हूँ, इसका स्पष्ट मत होता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर प्रवचन क्यों करना है? जी अगर आप ही परमात्मा हो ना, जी तो जी डायरेक्ट बोलो ना कि आप बस हमारा दर्शन ले लो, हम ही जी जी परमात्मा हो है। फिर मंत्र बिल्कुल क्यों दे रहे हो? कोई जी जी तरकीब क्यों बता रहे हो? जी फिर जी जी बंधने हम पर क्यों लगा रहे हो? जी जी आपको दक्षिणा ही चाहिए ना, तो हमसे ले लो, डायरेक्ट परमात्मा का लखाव कर दो, सही बात है या स्पष्ट बोलो कि बस मैं ही परमात्मा हूँ, बाकी कोई जी परमात्मा नहीं है। जी 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 अगर ऐसा कह भी दिए तो भी चलेगा, लेकिन फिर आप जाते हो बाद में चुपके चुपके से बताते हो कि देखो मैं परमात्मा, ये बुक पुस्तक में लिखा है, मैं जी जी परमात्मा हूँ, ये नास्ट्रोडम ने लिखा है, जी 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 ये संतों ने ऐसा लिखा था, भविष्यवाणी की थी, वो परमात्मा मैं हूँ। जी जी अरे भाई, तू परमात्मा है ये सिद्ध करने के लिए, स्वयं परमात्मा सिद्ध करने के लिए जी जी परमात्मा क्यों ये नेस्ट्रोडम का सहारा ले रहा है, किसी पुस्तक का सहारा ले रहा है, किसी श्लोक का या शाकिया का सहारा ले रहा है? जी 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 यानी जो वो बोल रहा है ना, उसमें ताकत नहीं, हाँ जी हाँ बराबर, जी वो छिपा बिल्कुल रहा है, वो नौटंकी कर रहा है। जी जी इसका मतलब ये है ना। अतः कोई बोलते कि मेरे सिर के ऊपर कबीर जी जी बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी तो भाई कबीर साहब ने तो बहुत बड़ी गाथा लिखी है, जी जी ग्रंथ लिखा है, कितने दोहे, लाखों की तादाद में दोहे लिखे हैं। आप जी, बोलते बोलते प्रवचन मत बोलो, डायरेक्ट साक्या में प्रवचन करो। जी 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 क्या ये जरूरत है? बाकी आप ऐसे जो हम लोकली जो क्या बोलते हैं भाषा में बोल रहे हैं, हाँ जी हिंदी भाषा में प्रवचन कर रहे, कुछ जरूर नहीं ना। आपके सिर पे डायरेक्ट परमात्मा या कबीर साहब बैठे ना, जी 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 बोलो कबीर साहब को, जी डायरेक्ट घुस जाओ मेरे मेंदू में, मेरे मस्तिष्क में घुस जाओ। मैं जो जी भी बोलूंगा डायरेक्ट साकिया ही बोलूंगा, डायरेक्ट सही। दोहे ही बोलूंगा। बिल्कुल जी तो बिल्कुल तो हम कह सकते हैं ना, अरे हाँ ये तो चमत्कार है, अरे जी बराबर ये बोल रहा है ना, इसके सिर पर कबीर जी जी बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी लेकिन वो तो उस टाइम के जो कबीर साहब हो गए, जी जी उनके दोहे ले रहा है, जो हाँ जी, हाँ जी 650 साल पहले लिखे की हैं, बात है वही जी दोहे का आधार ले रहा है। हाँ जी हाँ जी तो ये डुप्लीकेट हो गया ना फिर ये कबीर साहब, या इसके 100% ऊपर, इसके सर के ऊपर जो कबीर साहब बैठे हैं वो डुप्लीकेट कबीर साहब है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है हाँ, तो इसके ऊपर कोई भूत वगैरह बैठा होगा, लेकिन जी ये कबीर साहब के नाम पर वो लोगों के ऊपर थोप दे रहा है, यानी नौटंकी कर रहा है, जी 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 यानी जीवों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, मूर्खता में निकल रहा है। इतना सीधा बात है ना। बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल जी अगर वो भी जाने दो, चलो मेरे सिर के ऊपर पर कबीर साहब नहीं है, चलो मैं खुद ही परमात्मा हूँ, चलो जी, जी। वो भी अच्छी बात है। परमात्मा ने तो अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप एक आधा ब्रह्मांड करके दिखाओ। तो क्या है, देखो जी, उसका मतलब जो नौटंकी करने वाला होता है ना, जी 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 वो उसकी लीला है। लीला भी नहीं कहना, लीला तो हम आध्यात्मिक में बोलते हैं, जी जी वो उसकी शरारतें है, बिल्कुल बिल्कुल या उसकी वो नौटंकी है। जैसे जी। कोई कॉमेडियन होता है ना, जी जी वो कोई कॉमेडी करता है तो लोग तालियां बजाते हैं, हाँ जी हाँ जी वैसे ही जो सामने उसके लोग बैठे हुए हैं, जी, ये जी। बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ, या जी, मेरे जी। सर के ऊपर कबीर जी बैठे हैं। हम्म। लोग धल्लाड़े से पाव पड़ते हैं ना, उसके पूजा कर बिल्कुल, रहे हैं। देखो बिल्कुल। घोर कलयुग की लोग जी उसकी जी आरती उतार रहे हैं ना, उसको हाँ जी, मान हाँ रहे हैं ना, लेकिन बिल्कुल। किसकी हिम्मत नहीं होती ना, भाई तुम्हारे सर के ऊपर कबीर साहब है तो कुछ तो भी दोहे तैयार करके दिखाओ, अलग दोहे, वो बिल्कुल नहीं। हम्म। और उसको भी टाइम नहीं लगाना, फटाफटा से बोलना, क्योंकि कबीर साहब ही बैठे ना तुम्हारे ऊपर, जी तो जी फिर चिंता क्या है? कोई चिंता नहीं प्रवचन भी तो बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं, नहीं नहीं वो परमात्मा ऐसा है वैसा है, और चुपके से तो लोगों को बता देता है किसी दोहे में, किसी प्रवचन में, कि मेरे सर के ऊपर कबीर जी बैठे हैं, या मैं ही परमात्मा हूँ। पूजा भी करवा लेता है, आरती भी उतार लेता है, हाँ जी बोलता है ये मेरी पूजा नहीं हो रही है, ये मेरे सर के ऊपर जो कबीर जी बैठे हैं ना उनकी पूजा हो रही है। जी 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 अरे भाई, कबीर साहब को तो 52 बार मारने की कोशिश की, मारे हाँ जी। भी,
लेकिन बिल्कुल। जिंदा हुए वापिस, हाँ जी, बराबर कि नहीं? बिल्कुल तो बराबर। अभी आपके ऊपर बैठे तो उनको बोलो ना, कुछ तो भी लोगों को भी दिखना चाहिए कि नहीं? जी जी, कबीर प्रैक्टिकल में साहब कुछ भी प्रकट नहीं। हो जाओ। जी ये लोग सामने बैठे हैं, हाँ इनको जी, हाँ जी, दर्शन दे दो। जी जी, फिर वो लोगों को क्यों तुम नाम देते हो, 10 नाम 20 नाम, 2 नाम 4 नाम, जी जी, कि ये जपो या यहाँ ध्यान टिकाओ, वहां जी जी, ध्यान टिकाओ। जी जी, ये बोलने की भी जरूरत नहीं ना, डायरेक्ट जो भी लोग आए तो उनको दर्शन ही दे देना कबीर साहब ने ऊपर। जी जी, कितनी सीधी बात है। हाँ जी, हाँ यानी वो दोगलापन है ना उसका। जी, कहता है बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल। सिर पे ऊपर कबीर जी बैठे, तो जी भाई जी, उनको बोलो कबीर जी साहब को दर्शन दे जी दो, लोगों को भला जी, करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बराबर कि नहीं? या कोई बिल्कुल, दोहे तो करो फटाफट, जी जी, और दोहे और अच्छे तरह से दोहे। पहले जो दोहे थे ना उसमें जी जी, बहुत मिस्टेक हो गई है। जी जी, कबीर साहब को थोड़ी सी प्रार्थना करो कि पहले दोहे बहुत मिस्टेक में आपने गलत कर दिए थे कुछ, जी या जी, आपने बराबर भी किए थे, लेकिन लोगों के वो टाइम की जो भाषा है वो समझ में नहीं। हाँ जी, अभी जो मैं दोहे करूंगा ना, कबीर साहब को बोलो कि अभी की जो दोहे ना ऐसे की समझ में आने चाहिए फटाक जी से। जी, जी जी, करो दोहे बोलो। तो ऐसा है, इसको एक जी घोर कलयुग कहते। क्या होता जी, है? जी जी, और वो बोलते हैं ना, तो यहाँ घोर कलयुग में पीतल होता है, जी लेकिन जी, उसको लोग सोने के दाम में ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसलिए उसको घोर कलयुग, और ये घोर कलयुग में ही संभव है। जीवों जी के साथ खिलवाड़ करना ये जी, सिर्फ और सिर्फ घोर कलयुग में ही संभव है। जी जी, वो तो जाने दो, घोर जी कलयुग में परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं ये लोग, जी, बराबर। जीवों के साथ तो करते हैं, चलो हम बोलेंगे अरे वो अज्ञानी है, उसको नहीं समझता। हम्म, वो तो क्या है, हमारे तो लोग तो ऐसे ही कोई पत्थर भी दिख दे तो हम नमस्कार कर लेते हैं। जी जी, चलो हमें वो नहीं मालूम परमात्मा के बारे में, जी या कहाँ भगवान होता है कहाँ नहीं होता है, कहाँ छूना चाहिए, वो नहीं इतना मालूम, हम भावुक है, जी, जी बराबर। तो ठीक है, अज्ञानी जीव है, उनके साथ खिलवाड़ हो गया तो ये हम मान सकते हैं। जी, लेकिन जो स्वयं परमात्मा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जिसने बनाया है, जी, जी, उसके साथ भी एक खिलवाड़ कर देते हैं सहज में। हंसी मजाक में कर देते हैं जी, कि मैं ही परमात्मा हूँ। बोलो अभी। तो ये ऐसी बात होती है। जी, तो जी, क्या करना है हमें? ऐसा नहीं, परमात्मा ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, जी, बराबर। और वो बिल्कुल आदि अनादि से है। ये जी, जो जी, धुन जो प्रकट हो रही है, कि वो धुन आज प्रकट हो गई माने परमात्मा आज प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं जी नहीं, वो धुन तो पहले से ही है। फिर परमात्मा आदि अनादि से है, मतलब क्या है? जी, सर्वप्रथम वही था और सर्वप्रथम लास्ट में भी वही रहने वाला है, यानी वो बिल्कुल सही, आजन्मा है, जी, जी, स्वयंभू है। उसको तो स्वयंभू कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी निर्मित नहीं हो, वो स्वयं से ही हो गया है। अभी उसकी स्वयं से माने कोई निर्मित भी नहीं हुई है। जी, जी, उसको हम ऐसे कि जो जैसा है कि वैसा ही है, पहले से ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसीलिए उसको हम आदि अनादि से कह रहे हैं ना। जी, जी, और आदि अनादि से है तो वो फिर अगर वो हम कहते हैं कि वो ध्वनि है जी, जी, और निरंतर और अखंड चल रही है ना, जी, जी, तो वह अगर परमात्मा है तो वैसी की वैसी ध्वनि हमारे अंदर उतर जाती है, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ अभी ये, जी, 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 यानी ध्वनि के हमने नहीं प्रकट की। नहीं जी नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। अविनाशी जो है वो नाशी में कैसे, वो नाशी उसको कैसे बुला सकता है? हाँ, और जो भी ध्वनि प्रकट होती है तो उसका कोई शरीर से स्पर्श भी नहीं है क्या? बिल्कुल कोई नहीं, स्पर्श बिल्कुल नहीं, कि कोई यात्री कुटी में धुन बज रही नहीं है नहीं, या सहस्र दल पे बज रही है, ये कानों पे बज रही है, वो नहीं तो नहीं, जैसी कल्पना करे वो वहां लगती है। जी, 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 लेकिन ये जो हमारा मस्तिष्क में ना पूरा, जी, जी, ये मेन यहाँ ज्ञान इंद्रिय ज्यादा है, बराबर। जी, जी, तो वो थोड़ा महसूस करती है, बाकी कुछ नहीं है। जी, 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 देखो, अगर हम बोलेंगे वो तो इंद्रियातीत है, जी, जी, तो फिर महसूस को कौन करेगा? लेकिन बिल्कुल जी, थोड़े उसके लिए तो महसूस तो करना पड़ेगा कि नहीं? जी, जी, उसके लिए थोड़े इंद्रिय काम करेगी कि नहीं? थोड़े।
हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो फिक्स भी नहीं, कौन से इंद्रिय ने उसको पहचान लिए वो नहीं समझ सकता। जी जी जैसे कान है, कान ने वो धुन सुन ली माने फिर हम पकड़ सकते, अरे ये कान इंद्रिय तो बहुत बड़ा हो गया परमात्मा से, उसने वो कानों से मैंने वो आवाज सुन ली, जी जी, तो गलत है। जी जी, वो हमें सिर्फ उसका एहसास हो रहा है, बिल्कुल सही है, हमें सिर्फ उसका बोध हो रहा है। जी जी, और वो भी प्रत्यक्ष बोध हो रहा है, हम समझ रहे हैं जी जी, हमारे अंदर कोई प्रकट हो गया है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम उसको सुन रहे हैं। अभी सुनना माने बात आती है कानों की, लेकिन वो ये जो सुनना शब्द है ना, ये अलग है। जैसे कहते हैं ना कबीर जी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जी जी, तो उन्होंने क्या वो सुन लो और साध लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उन्होंने कोई गुरु का प्रवचन सुनो ऐसा नहीं कहा, नहीं जी नहीं, मेरे दोए साकिया सुनते चलो, भजन करते चलो, ये सुनो वो सुनो, वो बात नहीं की, या कानों से सुनो वो बात नहीं की। जी जी, क्योंकि प्राकृतिक दूसरा शब्द ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसलिए सुनो। तो अभी देखो ऑनलाइन में जो भी लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ मुझे सुनाई दी, 1 घंटे के लिए सुनाई दी, 1 क्षण के लिए सुनाई दी, 24 घंटे अभी सुनाई देती है जी। अभी उसको तो मालूम है, ये तो मैं कानों से नहीं सुन रहा है, लेकिन ये जो सुनना शब्द है ना, जी जी, तो ये प्राकृतिक शब्द है। ये सुनने के 2 अर्थ होते हैं, कान से भी सुना जाता है और एक इंद्रियातीत भी सुना जाता है, बराबर। अब ये 4 शब्दों से सुन रहे, इंद्रियातीत सुन रहे, बिल्कुल जी, बिल्कुल, लेकिन उसको सुनना ही तो कहेंगे ना हम, और समझता भी है। यानी मुझे आपको जो 4 शब्द की प्राप्ति हुई और आपको मुझे वो समझाना है, तो आप वही कहेंगे ना, हाँ अभी मुझे 24 घंटा सुनाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मतलब बाकी जो सुन रहे हैं उसका मतलब अरे ये कानों से ही सुन रहा है, इसलिए तो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन ये हम दोनों को ही मालूम है ना। हाँ जी, हाँ जी, कि आपने इंद्रियातीत की बात की है, सुनने की बात की, तो कबीर साहब ने वही कहा, तो कबीर सुनो भाई साधो, ये सुनते रहो। और ये सुनाना है, आपको सुनना है, कोई बोलना नहीं है आपको। सुनने का देखो, सुनना माने क्या है, आप शांत रहो, यानी कुछ करो मत, आप जो भी करे वो करते चलो। जी जी। और वो सुनते चलो, मतलब क्या है, और साधते चलो। आगे क्या लिखा है, साधो, यानी साधते चलो, साध लो, बिल्कुल बिल्कुल, उतार लो, साध्य कर लो, बिल्कुल धारण कर लो, ऐसा उसका ये शब्द होता है। यानी उन्होंने कोई शांत जगह जाओ सुनते रहो ऐसा नहीं कहा, सुनो और साध लो। यानी आप काम करते करते वो आएगा, बस सुनते चलो, अपना काम भी करते चलो। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया, काम पे काम भी हो रहा है और राम पे राम भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे साथ ही साथ। लेकिन स्पेशल ऐसा नहीं कहा कि जाओ एकांत स्थली बैसो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, जी जी, या चलते फिरते भी कहीं ब्रह्मानंद पे ध्यान टिकाओ। अरे ठिकाने की बात ही नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ये तो आप शरीर के ठिकाने दे रहे हो। ब्रह्मानंद है, उसके ऊपर इतनी उंगली, इतने हाथ ऊपर, जी जी, ये भी एक ठिकाना हो गया ना। तो आपने परमात्मा का ठिकाना तय कर लिए है, जी जी। ऐसा कैसा क्या, अगर परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापी है, फिर उसका मतलब क्या होगा, सर्वव्यापी यानी उसका इतना ही शुद्ध सटीक मतलब होता है, जी जी, अनंत ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसलिए वो सर्वव्यापी है, व्यापी कहा है ना, व्याप्त किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसा एक फुगा होता है, गुब्बारा होता है ना, हाँ जी हाँ जी, उसमें हम फुगा फुलाते हैं, बराबर, उसके अंदर भी हवा होती है और बाहर तो हवा ही हवा है, जी जी जी, बराबर, बिल्कुल। जो अंदर हवा हमने भरली, बंद कर ली, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर भी हवा है, लेकिन नहीं, उसके अंदर तो है ही है, लेकिन उसके आजू बाजू भी, बाहर भी हवा ही हवा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हम क्या कहते, उसको पूरे हवा में ये व्याप्त किया है, उसके अंदर बाहर हवा व्याप्त है। ऐसा ही अनंत ब्रह्मांड को परमात्मा ने व्याप्त किए। तो अभी यहाँ का ठिकाना आ गया, बराबर कि नहीं? बिल्कुल बराबर। हाँ, वो बोलता है सर्वव्यापी। देखो ये जो प्रवचन करने वाले ना, जी जी जी, ये एक तो क्या बोलते हैं इनको ही समझ में नहीं आता, जी जी जी, बराबर। और सामने वाला भी जो सुन रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जी जी। लेकिन चल रहा है, धल्लेड़े से चल रहा है, सुनने वाला सुना रहा है
और जो आगे बैठे जो सुन रहे ना वो भी सुन ले रहे हैं। बस ये गोरख धंधा चले जा रहा जी, बस और क्या जी। धंधा मान नहीं बोल रहे, ये मान बढ़े, बाकी क्या है। देखो आदमी को खाना पीने के लिए कितना पैसे की जरूरत है, थोड़ी लेकिन आपको मालूम है ये पैसे के बाद में जो होता है ना वो होता है मान बढ़ाई। जी जी। हाँ, ये मान बढ़ाई के चक्कर में लोग ऐसा है कि लोगों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन मान बढ़ाई ये बहुत है, किसी ने आपको थोड़ा से भी कोई गलत कर दिया ना, आपके मान का अपमान कर दिए ना, जी जी, तो आपको बहुत लगता है। जी जी, ऐसा लगता है कि इसका भी मैं खून कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हमारे अहंकार पे चोट पड़ी है। हाँ, अहंकार पे, हाँ जी, अहंकार पे चोट पड़ी है आपके। जी जी, बराबर। जी जी। लेकिन आपके पास 1 करोड़ रुपए है और मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। जी जी। तो आपको उतना अहंकार नहीं होगा। जी जी जी। चलो यार, मेरे पास 1 करोड़ है, गुरु जी के पास 100 करोड़ है, बिल्कुल क्या है। जी जी। गुरु जी के पास 100 करोड़ है तो उनके बाद बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों लोग है कि 100 करोड़ के अब्जों रुपए लोगों के पास है, अब्जों के अब्जों रुपए। तो उसमें हमको इतना गुस्सा नहीं आएगा जी जी कि या मेरे से ज्यादा अमीर है, उसमें क्या गुस्से की बात करने की। लेकिन ये मान बढ़े कि अगर किसी ने कुछ बता दिए ना उसके, हाँ, तो वो उसका बहुत उसको असर लगता है। यानी मान बढ़ाई ये ऐसी चीज है कि परिपूर्ण अहंकार, परिपूर्ण अहंकार। जी जी। हाँ, इसलिए बहुत बड़ा दुख होता है। वो अपमान वो लोग देता है, बोला मेरा अपमान हो गया। हाँ जी, हाँ जी। यानी क्रोधिष्ट हो गया, अरे भाई तू तो खुद को संत बोल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो तेरे भी शेडरिपू क्यों आ रहे? जी जी। क्यों किसके ऊपर तू क्रोधित हो रहा है? जी जी। कुछ होना नहीं। तो अगर संत है ना तो तेरे में काम क्रोध लोग बस जितने हमें लगते हैं ना, जरूरत है ना संसार के लिए, उतने काफी है। जी जी। लेकिन तू इतना क्रोधिष्ट क्यों हो रहा है? इसका मतलब तेरे अहंकार को ठेस पहुंची। हाँ जी, हाँ जी। बराबर। अगर सत होता तो तुझे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी ना। जी जी। तो ये बातें होती है। जी जी। तो मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा ये बहुत सहज है और वो उसकी ओर से ही प्राप्त होता है। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, जो कहा है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसकी जगह हमने इतना लेना है कि राम हमारा ध्यान करे। जी तो जी। अभी हमें ध्यान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसके पहले आपको नहीं मिलता था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ध्यान करते थे। जी जी। वो अज्ञानपन था। चलो ठीक है, आपको नहीं मिला था इसलिए आपका अज्ञानपन था ना। आप अज्ञानी थे इसलिए वो चल रहा था। जी जी। या वो ऐसा समझो कि वो आपका प्रारब्ध था। जी जी। आपको जो भी लेना देना चुकता करना था प्रकृति का, बोले जी जी, कर रहे थे। वो कोई गलत था ऐसा नहीं। जी जी। लेकिन आपको अभी मिल गया ना। जी जी। अभी मिल गए जाने के बाद अगर आप परमात्मा के ऊपर नजर निगरानी रखने लगेंगे प्रकृति में जैसा, तो अच्छा लगेगा क्या? अरे प्रकृति में भी हमने हमारे बीबी के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी तो संसार चलेगा क्या? नहीं जी, नहीं। एक दूसरे के ऊपर विश्वास से संसार चलता है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा ही जब हम अज्ञानी थे तब हम परमात्मा के लिए दौड़ते दुखते थे, ढूंढते थे, मंत्रों में ढूंढते थे, ध्यान में ढूंढते थे। बहुत सारे बंधनों में हमने हमारे ऊपर लेके रखे थे। शरीर का भी पूरा सत्यानाश कर दिए हमने, मन का सत्यानाश कर दिए परमात्मा के लिए। सब जगह ध्यान करते थे, यहाँ मिलेगा क्या, वहाँ मिलेगा, मूर्ति में मिलेगा क्या, उपवास में मिलेगा, गुरु में मिलेगा क्या, मंत्र में मिलेगा, ध्यान में मिलेगा क्या, जाप में मिलेगा क्या, जपा में मिलेगा क्या, आनंदनाथ, यानी कुछ तो भी करते थे। यानी ध्यान कहीं ना कहीं हमारा जाता था। जी जी जी। लेकिन अभी ध्यान की जरूरत ही नहीं है। वो वही उसके हिसाब से हमारे अंदर उतर गया है, उसके मर्जी से उतर गया है, इसलिए वो स्वयंभू है, सर्वव्यापी है। तो उसके सर्वव्यापी में हम भी आते हैं। बस हमने ऐसा समझे उसने हमको पकड़ लिए और अभी ये समझ गए हम। हाँ जी, हाँ जी, कि हम परमात्मा के नजर निगरानी में आ गए, परमात्मा के रडार पर अभी हमारा रजिस्ट्री हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। और वो एक से एक क्षण की घटना होती है।
जी जी बराबर। जी और आपको वो 24 घंटे लग रहे तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, उस पे क्या सही है। है। जी लेकिन जी वो एक पल की घटना होती है, यानी जी जी। परमात्मा ने आपको पहचान लिया, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी। फिर आप बोलेंगे परमात्मा सर्वज्ञानी है, तो अभी क्यों फिर पहचाना नहीं। ये तो हमारी नादानी थी ना, हाँ जी हाँ जी। हम परमात्मा की ओर जाने की कोशिश नहीं करते थे ना। जी 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 हम गुरु में परमात्मा ढूंढते थे, हम मंत्रों में परमात्मा ढूंढते थे, हम हमारी ओर से ध्यान करते थे, हम हमारी ओर से जप करते थे, अजपक हमारी ओर से जो भी होता है हमारी ओर से करते थे ना। जी जी जी। तो फिर परमात्मा भी देख रहा था ना, परमात्मा सर्वज्ञानी माने उसको सब समझ रहा है ना, ये बच्चा बिल्कुल बिल्कुल। नादानपन कर रहा है, लेकिन इसका विश्वास है ना किसी गुरु जी के जी। प्रति, हाँ जी हाँ जी। किसी मंत्रों के प्रति, जी किसी जी ध्यान के प्रति, किसी विचारों के प्रति, जी जी किसी बंधन के प्रति, जी। किसी कल्पना के प्रति इसका विश्वास है। तो इसका जब तक ये नहीं होता, क्या जी जी। बोलते हैं खंडन नहीं होता, उसके, ये पता नहीं चलता, ये हाँ ज्ञान नहीं होता। हाँ, जी जी उसके मन के होने दे। तो जी जी वो तो उल्टा हमको उसने स्वतंत्र किया है ना, जी 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 कर तेरे मर्जी से। जब हमारा जी भर गया कह रहे ये इसमें कोई राम नहीं है, जी जी और पता चल रहा है कि नहीं ये इसमें नहीं है, जी जी ये उसका ठाम विश्वास हो जाता है ना, फिर परमात्मा को सब समझ में आता है, वो तुरंत प्रकट हो जाता है। जी जी जी। इसको हम कहते हैं कि विशाल बुद्धि। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, कोई बोलता है विशाल बुद्धि करना क्या उतनी बात है कि वो तो कितना सीधी बात है, अरे नहीं कर सकते। जी जी विशाल जी बुद्धि करना माने कोई धर्म नहीं मानना, कोई पंथ नहीं मानना, कोई गुरुगति नहीं मानना, किसी को नहीं मानना, बस एक परमात्मा के सिवाय। बिल्कुल जी एक बिल्कुल। परमात्मा परिपूर्ण है, ऑल इन वन है, हाँ उसमें जी सब खूबियां है। उसमें आपको गुरु मिलेगा, सदगुरु मिलेगा, सदगुरु क्या, सदगुरु भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेगा, आपके माँ भी मिलेंगे, बाप भी मिलेंगे, सब सब सब। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, सब परिपूर्ण कुछ का उसी में मतलब क्या होता है, हाँ जी, कि सब कुछ उसी में है। सब उसी में माना हाँ तो। हाँ जी लेकिन ये गुरु लोग वो नहीं करने देते ना, जी वो जी जी बोलते ऐसा नहीं। अगर जी जी। आपने हमारी पूजा आरती की, हमारे पांव हम्म। दबाए, हमारे कहने पे चले, हमारे बंधनों में चले, तो तब भी आपको परमात्मा मिलेगा। इन्हें उन्होंने परमात्मा को बांट के रखा है, जी यानी जी जी उनके ऊपर कुछ तो भी हाथों में लिया है परमात्मा को, जी जी। बराबर की नहीं। लेकिन परमात्मा परिपूर्ण है, कोई उसने आपको एजेंसी दी है क्या नहीं गुरु लोगों को कि आप अगर बताएंगे तभी मैं किसी के अंदर प्रकट हो जाऊंगा, आप नहीं बताएंगे तो उसके अंदर प्रकट नहीं होऊंगा। तो फ्रेंचाइजी थी ना इनके पास हाँ, तो परमात्मा के कोई गुलाम है इनकी बातों में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और परमात्मा तो ये सब धर्म पंथ भाषाएं प्रांत समझो, बोलचाल बोलो, ये सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये इसके सब परे है, प्रकृति के परे है, काल के परे है, ये वो कालातीत, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अंदर वो नहीं है। जी 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 हाँ, तो वो जब प्रकट होता है ना, तब हमारी पूरी आंखें खुल जाती है, तब सब समझता है हमको, जी जी तब जी तक नहीं। जी जी जी। हाँ, और परमात्मा सब देखता है, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है। लेकिन बिल्कुल जी वो हमारी जिद है ना, हम हाँ जी यहाँ हाँ वहां जी ढूंढ रहे, तो वो हमारी जिद है। तो बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो, जी जी जी। आएगा अक्ल ठिकाने पे आएगी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी मैं क्या बिल्कुल। करता हूँ प्रवचन में, मैं क्या करता हूँ, यही करता हूँ ना। हाँ जी हाँ जी कोई धर्म की बात नहीं करता, कोई पंथ की बात नहीं, कोई गुरु बुद्धि की बात नहीं करता, मैं आपका बुद्धि विशाल करता हूँ। नहीं चलो, बिल्कुल अरे ये बिल्कुल। छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, नहीं नहीं हम्म। हमारे गुरु जी ने बहुत बढ़िया विचार दिया है, नहीं नहीं हमारे हम्म। धर्म ग्रंथ ने बहुत बढ़िया विचार दिए है परमात्मा के बारे। अरे छोड़ो छोड़ो, ये अभी के तैयार हुए, 10,000 साल भी नहीं हुई इसको। ये बिल्कुल जी जो भी बिल्कुल। कुछ तैयार हो गए ना, धर्म पंथ गुरु गदिया, ये सब अभी के है, और जी उन्होंने जी लिख के रखा है। लेकिन परमात्मा आदि अनादि से है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कितनी सहज बात है। ये जी थोड़े जी देर के लिए छोड़ दो, यानी माने उसको थोड़ा बाजू हटाओ, हाँ जी हाँ जी और प्राप्त तो करो, जी फिर जी जी प्रकट तो करो। वो जी जी आएगा, उसको जगह मिल जाएगी, वो बराबर आएगा, फिर वो बिल्कुल उसका जी काम है। जी जी जी। लेकिन आपने आपके अंदर इतना कचरा भर के रखा है, बिल्कुल जी बिल्कुल, स्पेस ही तो नहीं है जी। हाँ स्पेस नहीं है, हाँ जी हाँ जी इसलिए वो नहीं उतर रहा है। हाँ जी हाँ मेरे जी प्रवचन में मैं यही करता हूँ, जी बस जी इनकी कोई बातें मत मानो, थोड़ी जी देर जी के लिए बाजू हटाओ,
फिर बिल्कुल। वो आपके अंदर उतर जाएगा, उसके साक्षी भी आप होंगे। हाँ जी, कितनी हाँ जी, सहज बात है। बिल्कुल सहज है जी। हाँ, फिर आपको चाहे ये जी जी, अगर आपको कोई बकवास लगे तो फिर आपके धर्म तो है ही, वो क्या बिल्कुल जी भाग गया, वो तो डिफॉल्ट आपके जन्म से तो आपके पीछे ही है, आपको जी तो वो जी लगा ही है। जी जी वो जी गुरु भी कहाँ भागे गए, वो भी जी उनके गुरु गद्दियां चला रहे हैं, वो भी भागे नहीं है, जी कोई जी जी पंथ भी भागा नहीं है। जी वापिस जी, आपको जुड़ जाओ, कितनी बिल्कुल सहज बात है। बिल्कुल। लेकिन आपने जी परमात्मा पाने के लिए इनको जितना टाइम दिए, दस जी दस जी, बरस दिए, दो दो बरस हाँ जी दिए, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो मैंने बताए थोड़े जी विशाल बुद्धि करो, बस यही करना है। जी जी थोड़े जी इनके परे जाओ, जी जी फिर देखो ना क्या होता है जी, क्या नहीं। क्योंकि बिल्कुल ये देखिए। प्राइम टाइम है, परमात्मा का वचन है, इसलिए वो प्रकट हो रहा जी है। इसके जी पहले ऐसा प्राइम टाइम नहीं था। प्राइम टाइम माने हम क्या कहते हैं कि जी कलयुग का एंड और सतयुग की शुरुआत, ये जो दोनों का जी बीच संधि काल होता है ना, उसको प्राइम टाइम कहते हैं। जी 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 तो प्राइम टाइम में क्या होता है कि जी जी सब शूट होती है, क्या बोलते हैं, जी क्या जी, बोलते हैं, बड़ा सेल लगता है ना, ऐसा कहते हैं हाँ ना जी हम। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसा मुहूर्त होता है जी जी कि उसमें वो बराबर प्रकट हो जाता है। कितनी जी सरल जी बात है, प्रकट करके देखो, होता ही है, हजारों बिल्कुल, लाखों लोगों को हो गया। हाँ जी बोल रहे ना ऑनलाइन हाँ जी में, आपको जी हो जी, जाएगा। बिल्कुल। बस कितना सीधा बात है। फिर जी सयार जी को मानना है, नहीं मानना है, उनको धन्यवाद करने हैं, नहीं जी करने हैं, तो जी सयारुण जी का कोई नहीं भाई, मैंने क्या किया, आपका बाप को मिला दिए बस। जी जी, बस। आप मुझे धन्यवाद किए ना किए, वो देखने वाला वो है ना, हाँ जी हाँ जी, बस। जी जी मेरा ये हो गया ना, परमात्मा देख रहा है ना, जी जी, मुझे तो कोई मान बड़ा ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जी बस बिल्कुल आपके जीवन का कल्याण कर लो, कितनी बिल्कुल सहज बात है। बिल्कुल, सरल बात है और सहज बात है। सरल परमात्मा है को और देखो, सरल है। परमात्मा भी ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी, वो किसी के इसमें नहीं आना चाहिए, किसी के चंगुल में नहीं आना चाहिए ना, इसलिए मैं मेरे चंगुल में भी नहीं रखता हूँ ना। ऐसा बिल्कुल कैसा जी कि आपको प्राप्त हो गया, आप में मुझे गुरु दक्षिणा भी नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है ना। अरे जी जी, देनी, जिसको देनी है वो तो दे ही देता है, जिसको नहीं देना है नहीं देना है, बिल्कुल वो बिल्कुल उसकी बिल्कुल मर्जी है ना। ऐसा थोड़ी है जी कि गुरु दक्षिणा दिए माने परमात्मा मेरे पास रह जाएगा, और नहीं गुरु दक्षिणा दी तो परमात्मा भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। तू मुझे सेल लगती बोले ना, हुई देखो है। अभी ये जो लिंक है हाँ कितने जी हाँ जी, हजारों लाखों लोगों के पास जाती है, बराबर, बिल्कुल अभी जी उनको प्राप्त होता है। कोई बिल्कुल मुझे धन्यवाद का फोन करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो बिल्कुल, उसमें कोई असर नहीं पड़ता उनके बस। परमात्मा के इसमें, या उन परमात्मा कोई नाराज नहीं होता कि तुमने सयारुण जी को धन्यवाद क्यों नहीं किया। हाँ जी हाँ जी, मैंने कोई एजेंसी नहीं ली है जी जी परमात्मा की, मैंने सिर्फ भेद बताया। जी जी, जो भेद परमात्मा ने मुझे बताया था, हाँ बस मैं जी इसके परे हूँ, मैं वो लोगों को ही बताता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए बाजू हटाओ, जी बस जी, थोड़ी विशाल बुद्धि करो, बस बिल्कुल, बराबर परमात्मा प्रकट होता है और हो रहा है। हाँ जी हाँ कितनी जी, सहज बात है। जी 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 किसकी मान बढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है, जी क्योंकि या जी कोई अभी धर्म पंथ ने स्थापन करना है, जी कोई जी शिष्य नहीं बढ़ाने हैं, कोई जी गुरुगद्दी की स्थापना नहीं करे, कोई पंथ नहीं बना रहा जी है। जी ऐसे ही लोग एक एक झंडे के नीचे आएंगे ना, जी जी जी, बराबर कि नहीं। बिल्कुल इसका कोई बराबर, मालिक नहीं। देखो क्या कहा है बिसम बिसा में, जी मैं जी प्रकट हुआ घर घर, जगदीश का राज होगा, जगदीश का राज होगा, जी 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 जी, माने परमात्मा का राज, बिल्कुल सही है। नहीं साई अरुण जी का राज। जी जी कितना सिंपल बात है। जी जी हाँ, सब यही कहेंगे, सबको प्राप्त होगा ना, प्रकट होगा ना सबके अंदर, जी तो वो जी, परमात्मा का ही नाम लेंगे ना कि अरे मेरे बिल्कुल जी अंदर ही प्रकट हो गया, अरे वो बोलेगा मेरे अंदर भी प्रकट हो गया, जी जी हो गया आपको जगदीश का राज। जी जी तो यही चीज चाहिए ना, यही परमात्मा की इच्छा है ना, जी जी या यही ये प्राइम टाइम में उसका फायदा है ना। जी जी कर लो, तो उसमें जी कोई जी पैसे की लेना देना की कोई बात जी नहीं जी, होती है, बराबर। और बिल्कुल बराबर, धन्यवाद भी करने की कोई बात नहीं होती है, जी बराबर। जी फिर देखो एक बार परमात्मा जी प्रकट हो जाने के बाद, पहली जी, जिंदगी जब परमात्मा प्रकट नहीं हुए थे तब वाली हम्म, जिंदगी, और प्रकट होने के बाद वाली जिंदगी, थोड़ी जी जी, काउंट करो, आपको समझ में आ जाएगा ना कि सचमुच में परमात्मा का ये कोई अलग चीज है। बिल्कुल सही है जी, हाँ, अगर कोई अलग चीज है, कोई बोलते ना अरे वो काल भी होगा, हम्म, तो आपकी नुकसानी हो जाएगी। जी 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 लेकिन ऐसा हुआ है क्या? आज जी जी लोग ऑनलाइन पे बता रहे हैं
वो तो कोई झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे ना, क्या सायार जी ने उनको पैसा दिए क्या, आप मेरे मान बढ़ाई करते जाओ कि आपके साथ मुझे ऐसा थोड़ी, क्या मैं तो किसी का नाम भी नहीं पूछता, बिल्कुल जी, नहीं पूछता, क्या जरूरत है भाई। अगर मेरे में अहंकार आ गया, मुझे मेरी मान बढ़ाई करनी है, तो फिर बात ही क्या, फिर वो गुरु में और मुझ में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर वो धर्म में और पंथ में क्या अंतर है। हर पंथ, हर धर्म, हर गुरु गद्दी उनकी तारीफ करते हैं ना, उनका शिष्य वर्ग बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ वो बात ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, तो वो सबके लिए है, उसमें कोई काल मर्यादा नहीं, नहीं धर्म की मर्यादा, नहीं पंथ की मर्यादा, नहीं गुरु गद्दी की मर्यादा, नहीं देश की, नहीं कहीं भाषा की मर्यादा। जी जी। मुश्किल है, ना कोई बंधन, ना कोई कुछ नहीं, ये बातें ही नहीं। बिल्कुल जी। हाँ, इसको तो परमात्मा कहते हैं ना, क्योंकि परमात्मा विशाल बुद्धि वाला है, बड़े दिल वाला जो कहते हैं ना परमात्मा के सिवा नहीं हो सकता। जी जी जी। हाँ, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड चलाता है, लेकिन है क्या कोई उसका सुराग? नहीं जी। या हम भी कभी विचार करते कि ये अनंत ब्रह्मांड चल रहे, किसी में टकराव नहीं है, बराबर घूम रहे, उनका जो भी कोई नियम से चल रहा है ना। बिल्कुल जी तो कौन कर रहा है, कौन नियंत्रण कर रहा है? जी जी, वो तो आदमी के बस की बात नहीं है ना। नहीं जी नहीं। हाँ, तो ये इतना बड़ा परमात्मा का दिल है कि वो अनंत ब्रह्मांड चलाता है भाई। तो तेरे बारे में क्यों मान बढ़ाई रखे, क्यों गर्व रखे, वो तो अहंकार रहित है ना, उसमें कोई मान बढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। तो तेरा संसार क्यों नहीं वो चलाएगा ना, पहले विश्वास तो रख। बिल्कुल पहले प्राप्त तो कर ले, प्राप्त क्या करना है, बस वही प्रकट होगा, वही तुझे प्राप्त करेगा। जी जी जी। ये तो थोड़ा सिंपल है जी जी, कुछ नहीं, सहज बात है। चलो ठीक है फिर। जी जी। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।